ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 5 मई 2022 है और आज के करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्पेशल 301 2022 रिपोर्ट जारी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में सखालिन आइलैंड सुर्खियों में रहा है, यह कहाँ स्थित है। तो सखालिन आइलैंड जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो पृथ्वी पर 5 महासागर है उसमें सबसे बड़े हैं। ये इतने विशाल है कि पूरे यदि महादेश को जोड़ा जाए तो उसको डुबा सकता है, उसके क्षेत्रफल से भी अधिक है। और प्रशांत महासागर में ही मैरियाना गर्त है जो सबसे गहरा गर्त है, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहे हाल ही में हिपोक्रेटिक शपथ सुर्खियों में रहा है, यह क्या है। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है कह रहा है ब्रिटेन की महारानी द्वारा पद ग्रहण के समय लिया जाने वाला शपथ। दूसरा कह रहा है कनाडा में लोक सेवक की नियुक्ति के समय लिया जाने वाला शपथ। और तीसरा कह रहा है अमेरिका सेना द्वारा युद्ध के दौरान अपनाई जाने वाली नैतिक संहिता। और चौथा कह रहा है नए मेडिकल स्नातकों के लिए नैतिक संहिता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नए मेडिकल स्नातकों के लिए नैतिक संहिता। इसके बाद कह रहा है चौथा क्वेश्चन 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल ने जीता है। अब यह जान लेते हैं इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA, इसको समझ लेते हैं क्योंकि संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। और यह इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। अब यहाँ पर जो केरल राज्य आया है, केरल राज्य के बारे में समझ लेते हैं। केरल की राजधानी कहाँ है, त्रिवेंद्रपुरम है। और यहाँ की भाषा क्या है, मलयालम है। यहाँ का जो प्रमुख पर्व है वे है ओणम, ठीक है। और लोक नृत्य यहाँ जो है कथकली और मोहिनीअट्टम है, इसे आपको याद रखना है, काफ़ी पूछता है। और यहाँ उच्च न्यायालय जो है एर्नाकुलम में है, जो केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में है। और केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। और मसालों के उत्पादन के लिए भारत में सबसे अग्रणी राज्य है केरल, ठीक है। और अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है, कोचीन को, जो कि केरल में ही है। यह केरल का प्रमुख बंदरगाह है कोचीन, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नए सलाहकार बने हैं वे कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तरुण कपूर बने हैं। इसके पहले कौन थे, इसके पहले थे अमित खरे। जो प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार थे वे कौन थे, अमित खरे थे। अभी कौन बने हैं, तरुण कपूर बन गए हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गौबा। और गृह सचिव अजय कुमार भाला है, ठीक है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला है, इसे याद रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं, 10वें हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, LIC। अब LIC के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं IPO यह क्या है। एक कंपनी जब अपने समान स्टॉक शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अर्थात IPO कहते हैं।
LIC के बारे में अब जान लेते हैं। LIC का जो पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? MR कुमार हैं। और प्रबंध निदेशक कौन है? BC पटनायक। इसके प्रबंध निदेशक कौन है LIC के? BC पटनायक। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व अस्थमा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई को मनाया जाता है। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। और 3 मई को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा C, ज्ञानेश कुमार बने हैं। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। और इसके पहले कौन थे? देवेंद्र कुमार सिंह थे। जो सहकारिता मंत्रालय के इसके पहले जो सचिव थे वे देवेंद्र कुमार सिंह थे। इसके बाद कह रहे स्वस्थ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, केवड़िया। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, केवड़िया में किया जाएगा। अब गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है। और इसे 1960 में 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी, बम्बई राज को तोड़ करके। अब यहाँ जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण है गुजरात राज्य से संबंधित उसे हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत किसने किया है? गुजरात ने की है। WHO का वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जामनगर, जो कि गुजरात में है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? सूरत में। यह 2024 तक स्थापित कर दिया जाएगा। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। केवड़िया रेलवे स्टेशन को जो नया नाम दिया गया है वह क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी की शुरुआत की है। सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों की वित्तीय रक्षा प्रदान हेतु एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। तो इसे भी आपको याद रखना है। माँ उमिया धाम विकास परियोजना यह कहाँ शुरू किए गए? अहमदाबाद में किया। किसके द्वारा? अमित शाह, गृह मंत्री जो है अमित शाह द्वारा शुरू किया गया है। नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तापी नदी के तट पर सूरत में, जो कि गुजरात में है। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है गुजरात के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाहन अभिदन्या का लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा मोटर्स। A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब टाटा मोटर्स के बारे में जान लेते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। और MD और CEO इसके कौन है टाटा मोटर्स के? तो ये हैं मार्क्स लिस एस्टोसेला। ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में से कौन सा इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, बेंगलुरु। ठीक है। बेंगलुरु के बारे में आप देख लेते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक का जो प्राचीन नाम था वह था मैसूर। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब करंट अफेयर से संबंधित कुछ चीज़ देख लेते हैं कर्नाटक से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कहाँ से आया है? तो कर्नाटक से आया है। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में 1% का आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं श्री बसवराज बोम्मई।
ठीक है। बसवराज बोम्मई और जो राज्यपाल हैं वे हैं थावर चंद गहलोत। तो इसे आपको याद रखना है। थैंक यू।